सुबह उठते ही हानि की नजर अपनी अलमारी में पड़ी तो आंखें मिलती हुई अम्मी को पुकारने लगी। अम्मी, अम्मी जल्दी से आए। हानि, बेटे क्या हुआ, क्यों चीख रही हो? अम्मी जान, मेरी अलमारी का हाल देखें क्या हुआ है, उसमें उतना चीखने की क्या बात है, नाश्ता करके ठीक कर लेना। लेकिन अम्मी, ये कौन करता है? मेरी चॉकलेट और चपस भी गायब है जो मैंने छपा कर रखी थी। हानिया बेटी, मुमकिन ही सोने से पहले नींद की हालत में तुमने कुछ निकालने के लिए ऐसा किया हो, फिर तुम्हें सुबह उठने के बाद कुछ याद न रहा हो। अम्मी, मुझे तो लगता है अली ने किया है। हानिया, अली तुम्हारा छोटा भाई है, उसके पास उन फजूल शरारतों के लिए वक्त ही कहाँ है। स्कूल, मदरसा, ट्यूशन और करकट एकेडमी रात के 10 बजे तो घर पहुंचता है, तो फिर जरूर मेरे कमरे में कोई भूत आ गया है। हानिया की बातों पर अम्मी मुस्कुराकर बावर्ची खाने में चली गईं। नाश्ते के बाद हानिया ने अलमारी की तमाम चीजें सलीके से रख दें। उसके बाद तो अक्सर हानिया की अलमारी का यही हाल होने लगा। अब तो अम्मी जान भी कुछ परेशान से हो गईं। हानिया ने रोती सूरत बनाकर कहा, ये मुझे तो लगता है इस अलमारी में जरूर कोई भूत है। आप मुझे दूसरी अलमारी लेकर दें। मेरी सारी चॉकलेटें गायब हो जाती हैं। आज तो मेरी नई पेंसिल और ड्राइंग की कॉपी भी गायब है। हानिया की अम्मी ने कुछ सोचकर उस भूत को पकड़ने की ठान ली थी। अली 10 बजे घर में दाखिल हुआ तो अम्मी ने कहा, अली बेटी, खाना गर्म कर रही हूँ, जल्दी से मुनद होकर आ जाओ। हानिया आपी ने आज खाना जल्दी कहा लिया है और वो बेखबर सो रही है। अली अच्छा कहते हुए अपने कमरे में गया। कहानी की थोड़ी देर बाद वो छपकी से हानिया के कमरे में दाखिल हुआ। हानिया घरी नींद सो रही थी। अली मुस्कुराती हुई सोती हुई हानिया को देखकर अलमारी की तरफ बढ़ा और आहिस्ता से अलमारी खोली। कपड़ों को उलट पलट करके कुछ तलाश करने लगा। साथ ही जेरी लब कहता जा रहा था, आपी की बच्ची सारी चीजें कहा ले, कुछ भी नहीं रखा। फिर मुस्कुराया, हाँ मिल गया, वाह मजेदार। जब उसने जल्दी से पैकेट को जेब में डाला, सब चीजें बेतरतीब छोड़कर जैसी है कमरे से बाहर निकला, अम्मी जान को सामने खड़ा पाया। अच्छा, तो ये तम्हूल मारी की भूत। अली, कितनी बुरी बात है, मैंने तुम्हें उतना मसरूफ रखा है ताकि बुरी सोहबत से बची रहो, लेकिन तुम बहन को तंग करने से बाज नहीं आती। अली ने शर्मिंदा होते हुए कहा, माफ कर दें अम्मी जान, मैं आइंदा नहीं करूंगा। मैं हानिया आपी से भी माजरत कर लूंगा। हानिया से कुछ मत कहिएगा। हानिया ने सुबह उठकर अपनी अलमारी की ये हालत देखी तो फिर चीखने लगी। अम्मी आई और हानिया को इस हाल में देखकर मुस्कुरा दे। हानिया बेटी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। हानिया बोली, सच अम्मी जान, आपने भूत कर पकड़ लिया किया? हाँ, कल मैंने और तुम्हारी बहादुर भाई ने मिलकर भूत पकड़ लिया। बहुत बड़ा शर्मिंदा था और उसने कहा है कि आइंदा हानिया की अलमारी की तरफ नजर उठाकर नहीं देखूंगा, और दोनों कान पकड़कर तौबा भी कर ले है। हानिया ने अली को घूरा तो अम्मी ने अली से कहा, अली, रात को भूत ने किया कहा। अली ने अपनी दोनों कान पकड़ते हुए कहा, भूत ने कहा था कि आइंदा कभी हानिया आपी को तंग नहीं करूंगा, और हाँ, भूत ने ये भी वापस कर दिया है। ये कहते हुए उसने जीभ से चपस का पैकेट निकालकर हानिया की तरफ बढ़ा दिया और अब हानिया खुशी खुशी रहने लगी।